नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की और आप देख रहे हैं गुड लक गुरु सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आप सभी का स्वागत है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा नदी में स्नान करना मात्र पापों को नाश नहीं करता, अनंत पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए होता है। सनातन धर्म में गंगा देवी माता को मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर आई। गंगा के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये भी कहा जाता है कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में कोई पूजा अर्चना या शुद्धिकरण, अभिषेक, कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान मां गंगा के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए गंगा का आपके और मेरे जीवन में इतना महत्व है कि आपकी और मेरी शुरुआत गंगा से होती है। कैसे? जब कोई बच्चा आपके घर में जन्म लेता है और उसके जन्म के बाद आप अपने घर को पवित्र करते हैं, हवन कराते हैं, तो सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है। समय बीतता है, समय का चक्का आगे बढ़ता है और वही बच्चा जब मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपका और मेरा कनेक्शन गंगा से कभी नहीं टूटता। तो आज गंगा जल से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपको मालामाल करेंगे। मेरी टीवी स्क्रीन के पीछे, ठीक मेरे पीछे आपको गंगा जी के दर्शन भी करवा रहे हैं हम। ये हरिद्वार का सीन आपको बहुत खूबसूरत और मनमोहक लग रहा होगा। आज आपकी 12 राशियों का हाल भी हम आपको बताएंगे, आपके फोन कॉल्स भी हम लेंगे और आपको आज गुप्त नवरात्रों की नौमी से जुड़े हुए खास उपाय भी बताएंगे अगर आपके यहाँ पर नौमी का पूजन किया जाता है। तो अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और टीवी के रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कार्यक्रम को देखना शुरू करें, प्लीज अपने फोन को उठाइए और 5 लोगों को इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए बोलिए। ऐसा करेंगे तो आप लोगों का भला करेंगे और लोगों का भला करने पर ही इंसान का स्वयं भला होता है। आज आपका दिन शुभ हो और अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज शुक्रवार है। शुक्र है कि शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन है और इस दिन अगर गुप्त नवरात्रों की नौमी पड़े तो ओए होए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा फलदायक और लाभदायक हो जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज आपको नौमी से जुड़े कुछ खास और 5 उपाय बता देती हूँ। अगर नौमी की बात की जाए तो आज अगर आपके घर में नौमी पूजी जाती है तो कन्या पूजन जरूर करें, हलवा छोले जरूर बनाएं। नंबर 2, आज कन्याओं को नारियल देना। नंबर 3, आज किसी सुहागन को हरी और लाल चूड़ियां देना। नंबर 4, आज आपको अपने घर के अंदर इत्र का पोछा लगाना चाहिए और नंबर 5, आज आपको गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। आज आपको सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आज आपको अपने घर में रिश्तों में खटास आ गई हो तो घर के अंदर खीर बनानी चाहिए और खीर को मखाने की खीर बनाकर, चावल की ना बनाकर, उसमें चीनी ना डालकर मिश्री और केसर ओए होए, उसके बाद लक्ष्मी माँ को श्री यंत्र को खिलाकर आपको ये खीर खानी चाहिए और परिवार को खिलानी चाहिए। इसके बाद इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे जो आपने सपने में नहीं देखा होगा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जुड़ेंगे आज के सबसे पहले कॉलर के साथ। नमस्कार नमिता जी। नमस्कार मैडम। जय माता दी। मेरा बच्चा सवाल क्या है? मैडम मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। मेरा लड़के को सरकारी जॉब कब लगेगी, इसकी शादी कब होगी, और ये दूसरा मेरी बहन का लड़का बहुत कर्ज करता है, बहुत बिगड़ा हुआ है, वो कब तक सही होगा? दोनों बच्चों का नाम बताइए। पहले अपने बेटे का नाम बताइए जिसकी सरकारी नौकरी के लिए पूछा। जी, मेरे बेटे का नाम है आकाश साठे जी। और आपकी बहन के बेटे का नाम? बहन का लड़का है मंदार गायकी। देखिए, उसके सुधरने के चांसेस तो मुझे अगले साल ही दिखाई दे रहे हैं और वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पर परेशानी ये दिखती है कुंडली में कि इसके साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो ये घर से भाग जाएगा और इसे बिगाड़ने में आपकी बहन का पूरा हाथ है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बेटे की। आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, नौकरी इसकी अगले साल होगी और शादी की बात की जाए तो शादी के इसके योग इसी वर्ष बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मेरी सुझाव आपको यह है कि पहले इसकी नौकरी लगने दीजिए और नौकरी इसकी जल्दी लग जाए, इसी वर्ष इसकी नौकरी के कुछ रिजल्ट्स आ जाएं और इसको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसके लिए एक उपाय कर लें। आज आप इसके हाथ से नारियल पर स्वास्तिक बनवाकर मां दुर्गा के मंदिर में अर्पण करवा दीजिए और इससे बोलिए गले में ओपल पहन ले, इसके सारे काम बन जाएंगे। यूं तो ओपल को अंगूठी में भी पहना जा सकता है, लेकिन ओपल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं अगर आप उसे चांदी की चेन में या सोने की चेन में गले में पहने, क्योंकि इसे चंद्रमणि बोलते हैं। चंद्रमा मन का कारक और आपका मन कहाँ होता है? यहाँ होता है। आपके मन के साथ जब ये टकराता है तो ये अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है और 100% रिजल्ट देता है। ये एक ऐसा पत्थर है जो कलर बदलता है। आपको इसके रिजल्ट दिखते हैं, जैसे जैसे आपका ग्रह बदलेगा वैसे वैसे इसके कलर भी बदल जाएंगे। तो आज है
गुप्त नवरात्रों का आखिरी दिन, यानी अब नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास बात है। और आपको पता है कि आज से ठीक एक दिन बाद, यानी कि कल शनिवार का दिन छोड़कर संडे को है एकादशी। एकादशी, और वो भी कौन सी एकादशी? वो एकादशी है देव शयन एकादशी, जहां भगवान जी सोने के लिए जा रहे हैं। और परसों से कोई भी मंगल कार्य नहीं होंगे। अगर मंगल कार्य हो सकता है, गृह प्रवेश या कोई बड़ा काम आपको करना है, तो वो आज और कल ही कर लीजिए। गाड़ी खरीदनी है आज और कल ही खरीद लीजिए। गोद भराई करनी है आज और कल ही कर लीजिए। अगर कुआं पूजन करना है आज और कल ही कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही विष्णु भगवान सोने के लिए चले जाएंगे, उसके बाद कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे। नवरात्रे संपूर्ण हो गए। हलवा छोले पूरी का भोग आपने माँ को अभी तक लगाया कि नहीं लगाया? पूरे टाइम आप मंदिर गए या नहीं गए? लेकिन आज मंदिर जाना जरूर बनता है, तो आज मंदिर जरूर जाइएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, साक्षी जी। साक्षी जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। लगता है आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप हमें कॉल करते रहे, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। लेकिन जब आप हमें कॉल करें ना, मेरी आवाज टीवी पे ना सुनकर फोन पर सुनिए, क्योंकि मैं आपको जो भी बोलती हूँ वो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देगा, टीवी पर देगा जरूर। चलिए आज के दिन की बात कर लेते हैं। गंगा जल। गंगा जल के बारे में मैंने आपको बताया कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आज तक अमेरिका के साइंटिस्ट तक सिर्फ यही बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन उसके अंदर इतने मिनरल्स हैं, इतने गुण हैं कि गंगा जल को आप सालों साल अपने घर में रखिए, लेकिन उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा जल का आपके और मेरे घर में हमेशा होना चाहिए। आपको साल में एक बार गंगा जी जाके स्नान जरूर करना चाहिए। आपको गंगा जी की आरती जरूर करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में एक बार गंगा जी में खड़े होकर सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। आपके यहाँ पर अगर बच्चा पैदा हुआ हो तो भी आपको जाके गंगा स्नान करना चाहिए। आपके यहाँ अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो भी गंगा स्नान करना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर आपकी बेटी है और आपने उसकी शादी कर दी तो कहते हैं ओहो मेरी 4 बेटियां थी, 2 बेटियां थी, मैंने उनकी शादी कर दी, मैं तो गंगा जी नहा ली। तो इसका मतलब अपनी बेटी के विवाह के बाद भी आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। इससे आपका कन्यादान जो आप करते हैं वो पूर्ण होता है। इसीलिए आप समय समय पे गंगा जी के दर्शन के लिए और गंगा स्नान के लिए जरूर जाएं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मैम। जय माता दी। मैम जय माता दी। आपका शुभ नाम? संगीता। सवाल संगीता जी। मैम मुझे अपने भाई के लिए कुछ पूछना है। भाई का नाम? शरद। सवाल? मैम वो जेल में है। मैम कब तक उसकी बेल हो जाएगी? मैम 1 साल हो गया। एक लेडीज ने। क्या केस है बेटा? मैम एक लेडीज ने उस पर पोस्को का केस लगाया है। 4 साल की बेटी के साथ उसने मतलब मिसबिहेव किया, उसने ये केस लगाया है। तो आपका भाई कसूरवार है कि नहीं ये बताइए। नहीं मैम नहीं। अगर आपका भाई कसूरवार नहीं है तो याद रखिए ये साल शनि का है और शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 तारीख को। और जैसे कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगी, कुंभ राशि तो वो निकलकर धीरे धीरे मकर राशि में आ रहे हैं। जैसे ही मकर राशि में आएंगे आपके भाई को जमानत हो जाएगी। पर एक उपाय, 40 दिन तक लगातार किसी पंडित से सुंदरकांड का पाठ भाई के लिए करवाओ, घर में कलश की स्थापना करवाओ। ये पाठ घर में भी हो सकता है और मंदिर में भी। 40 दिन पूरे नहीं होंगे लेकिन आपके भाई की जमानत हो जाएगी। प्लस अपने भाई को जेल में ये मैसेज भिजवा दीजिए कि वो जब जेल से वापस आए तो नंगे पैर वापस आए, अपनी चप्पल को वहीं छोड़कर आए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका अंश वहीं रह जाएगा, उसे दोबारा जेल यात्रा में अपने जीवन में जाना नहीं पड़ेगा। और जितनी ज्यादा हो सके जेल की रोटी खा ले तो अच्छा। वो बच्चों में खेलते थे ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर आपका अन्न धन वहां पर लिखा है, अन्न और पान जल, तो आपको किसी ना किसी कारण वहां जाना पड़ता है। जब लिखा ही है और आप चले ही गए हो तो वो ज्यादा खा लो, 2 रोटी ज्यादा खा लो, ताकि आपके हिस्से की रोटी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इंसान करता क्या, वो इतने शौक में होता है कि वहां जाने के बाद वो खाना ही खाना छोड़ देता है। अब एक कर्मों की बात, ये महिला जिसने भी इस बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाया, गलत या सही, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। आज वो जेल गया है पर वो दिन दूर नहीं जब आप जेल जाएंगी, क्योंकि जो आप दूसरे को देते हैं वो रिटर्न में आपको जरूर मिलता है। इसलिए दोबारा किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सही और गलत दोनों देखने चाहिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल नहीं, ना, पेट खराब हो सकता है। अपनी योजनाएं गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। लंबी छुट्टियों पर जाना पड़ सकता है आज आपको, और जब आप बाहर जाएं तो अपना जरूरी सामान साथ लेकर जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपका जीवन खूब खुश हो और बढ़िया हो, लेकिन आज आपके पैरों में दर्द रह सकता है। वृषभ राशि,
ऑफिस में हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी, बॉस जमकर तारीफ करेंगे, मनचाही नौकरी मिलने के पूरे चांसेस है। दिन भर आज आप खुश रहेंगे और फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। बात मिथुन राशि की, आर्थिक लाभ हो सकता है, नया काम शुरू करने के लिए अच्छा समय है। सेहत को लेकर लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है और बाहर का खाना खाने से बचना है। आइए अब आपको बताती हूँ गंगा जल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आप 90% जानते होंगे, क्योंकि हमारा परिवार, हम भारतीय सभ्यता संस्कृति से हैं। ये बातें तो हम दादी नानी के मुंह से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा कर्जा है, अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, अगर आपके घर में कोई ऊपरी हवा या जादू टोना है, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो आपको गंगा जल हमेशा अपने मंदिर में पीतल के पात्र में रखना चाहिए। कहते हैं गंगा जल को पीतल के लोटे में ढककर अपने घर में रखने से या ईशान कोण में रखने से कुबेर देवता कभी उस घर से बाहर नहीं जाते और उस घर का चाहकर भी कोई बुरा नहीं कर सकता। आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरता है और पूरे घर में गंगा जल रखने से या गंगा जल के छींटे देने से आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जाएं आने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाती है। गंगा जल को घर में जब भी छिड़कें तो आप छिड़काव करते वक्त हमेशा राम जी का नाम जरूर लें और आपको इसका भरपूर फायदा होगा। गंगा जल हर रोज पीने से आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी और आपकी सोच जो है वो अच्छी होती है और इसे अनिवार्य तौर पर रोज पीना चाहिए। गंगा जल जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो ब्राह्मण हमें सबसे पहले सभी नदियों का अभिनंदन कर उन्हें बुलाकर हमें पिलाते हैं। इसका मतलब उसमें सबसे ऊपर गंगा जल होता है। गंगा जल पीना अनिवार्य है और बहुत लाभदायक है। तो आपको अपने जीवन में गंगा जल के साथ अपना नाता जरूर जोड़ लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हमें हर रोज गंगा जल पीना भी चाहिए और हर रोज गंगा जल पानी में डाल के स्नान भी करना चाहिए, लेकिन पानी में गंगा जल डालना चाहिए, गंगा जल में पानी नहीं डालना चाहिए। अब आप कहेंगे वो कैसे? आपकी बकेट भरी हुई हो बाल्टी की, या अब अगर आप शावर में नहाते हैं और लास्ट में एक मग्गा पूरा भरा हो, उसमें एक ढक्कन गंगा जल डाल लें, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा गंगा जल, पूरा का पूरा पानी बाल्टी का या मग्गे का गंगा जल बन गया। लेकिन आपने पहले गंगा जल डाल दिया और उसके बाद उसमें पानी डाला, तो फिर वो गंगा जल कहाँ रहा? वो तो फिर पानी की मात्रा पानी ही पानी हो गया। तो इसीलिए सही तरीके को जानकर, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, इसलिए पूरे सही तरीके को जानकर अगर आप चीजों को करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। आपको जब भी नेगेटिविटी बहुत फील हो रही हो, लगातार पैसा बीमारियों पर जा रहा हो, लगातार घबराहट और बेचैनी हो रही हो, अपने खास रिश्ते आपसे दूर जा रहे हो, तो गुड लक गुरु आपसे कहता है कि आपको अब हरिद्वार या गंगा जी के स्नान करने चले जाना चाहिए और कुछ समय गंगा जी के किनारे पर जरूर बिताना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है, जन्मों जन्मों का पितृदोष गंगा जी के किनारे पर एक दीपक जलाने से खत्म हो जाता है। गंगा जल में थोड़ी देर बैठकर, खड़े होकर अपनी कोई भी मन्नत बोलने से जीवन की हर मुराद बहुत जल्द पूरी होती है। और वो भाग्यशाली लोग हैं जो हर पूर्णिमा यानी पूर्णमासी पर गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं और गंगा जी के स्नान करते हैं। उन व्यक्तियों का दोबारा जीवन ही नहीं होता, यानी मरण और जीवन के इस चक्र से वो मुक्ति पा लेते हैं। ऐसा अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया, 12 की 12 जो है पूर्णिमा पर कर लिया, तो आपको उसका फल बहुत जबरदस्त मिलेगा। चलिए जुड़ते हैं आज के अगले कॉलर के साथ। नमस्कार विजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जय माता दी। प्लीज आप टीवी बंद कीजिए और मुझसे बात कीजिए। क्या सवाल है आपका? मैडम विजेंद्र शर्मा नाम है। वो तो मैंने सुन लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए। बताइए क्या सवाल है? जी मैडम, विजेंद्र शर्मा नाम है। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी मैडम, कारखाना बंद है होली के पहले से, बहुत परेशान। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो एक तांबे के लोटे के अंदर गंगा जल भरकर अपने घर के ईशान कोण में रखें और उसके सामने रोज दिया जलाएं। ऐसा करने से कुछ ही दिन में आपकी परेशानी खत्म होगी। और अगर बहुत ज्यादा परेशान हो, जिन लोगों के पास नौकरी ना हो, कोई काम ना हो, मैं आपसे उन्हें बताऊंगी अपने जीवन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी लेकर आएं। दोस्तों से मिलें मिलाएं, पिछड़े जाएं, घूमें फिरें और कोशिश करें कि जीवन को अच्छा और बेहतरीन बनाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा संकट मोचन जरूर पढ़ें। होता क्या है, जब इंसान की नौकरी छूट जाती है तो वो आलस में आ जाता है और आलस में आकर वो लेट 12-12 बजे 10-10 बजे सोना आराम से उठेगा, उससे उसकी नकारात्मकता डबल हो जाती है। वो सोचता है कि नहीं, मेरे पास शायद नौकरी नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है।
देखिए, एक गलती तो नौकरी छोड़कर आप पहले ही कर चुके होते हैं या नौकरी से आपको कोई हटाकर कर चुका होता है। दूसरी गलती, आप उसमें आलस को जोड़कर 12-12 बजे 2-2 बजे तक रात को सोना और दिन में 2-2 बजे उठना, तो आपका रूटीन क्या हुआ, पूरा गड़बड़ हो गया। और जब आपका रूटीन पूरा गड़बड़ होता है तो आपकी लाइफ में सब कुछ फिर गड़बड़ होने लगता है। फिर झगड़े, फिर लड़ाइयाँ, फिर घर में पैसों की कमी, दिक्कत, मुसीबतें आना, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन चक्रों से बाहर निकलने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए और गंगा मैया को याद कीजिए। प्लस गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल पीते वक्त या गंगा जल में डुबकी लगाते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना अपने आप में बेहद ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ तो वैसे ऐसा कोई करता नहीं है भारतीय सभ्यता संस्कृति, लेकिन कई तरह के लोग हैं। आपको बता दूं, जब भी हम अपने घर में स्नान कर रहे हो गंगा जी को डालकर, या हम नदी के किनारे स्नान कर रहे हो, जैसा कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है आपकी, हमें कभी भी पूरे निर्वस्त्र होकर गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बताना अपना मैंने एक जिम्मेदारी, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी गलती कभी मत करिएगा। और गंगा जी एकदम पवित्र है, हमारी माँ है। याद रखिए कि वो एक माँ की ऐसी गोद है जो अपनी माँ की गोद से निकलकर उस गोद में ही हमें जाना है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी मैडम। आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। सवाल मंजू जी। मैडम, संतान कब तक होगी और उधार गया पैसा कब तक मिलेगा? आपने जिसको पैसा उधार दिया उसका नाम बताइए। जी, राजीव। वो चाहे तो पैसा आज आपको दे सकते हैं, पर देने की उनकी नियत नहीं है। और बच्चा, शादी को कितने साल हो गए? मैडम 8 साल हो गए। पहले हुआ था लेकिन डिलीवरी के टाइम पे वो एक्सपायर हो गया। बहुत सॉरी, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बेटा, आपके हस्बैंड का नाम बताओ। सुरेंद्र। आपने कोई डॉक्टरी मेडिकल इलाज करवाया? मैडम कराया था, वैसे तो कोई कमी नहीं हुए है। बेटा, एक बार अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवा लीजिए। मुझे आपके हार्मोन्स अप डाउन लगते हैं। और खुश रहने की कोशिश करो। एक ट्राई आप अगस्त और सितंबर के महीने में जरूर ट्राई करें। मेरा मानना है अगस्त और सितंबर के महीने में आप संतान प्राप्ति कर सकती हैं। आप 5 बेलपत्र रोज शंकर भगवान पर चढ़ाएंगी, प्लस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दिया जरूर 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 जलाएंगी। और सावन का पावन महीना आज से ठीक 4 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो हम लोग सावन के इस पावन महीने में पंडित और पंडितानी को बिठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर जरूर खिलाएंगे। ओए होए, आपको पता है ना, सावन के महीने में खीर कंपलसरी, झूला कंपलसरी, और उससे भी ज्यादा कंपलसरी है घेवर खाना। अरे बाप रे, मैं सावन के बारे में अभी आपसे क्यों बता रही हूँ? अभी बता दूंगी तो फिर आप आगे कैसे जानेंगे? आगे मैं आपको सावन से जुड़ी बहुत ज्यादा जानकारी देने वाली हूँ। तो आप बस 8 बजे से 9 बजे तक गुड लक गुरु के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ये गुड लक गुरु आपका लक बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपना लक खुद भी बढ़ा सकते हैं। ईमानदारी से मुझे फोन कर बताइए, कितने लोगों ने अभी अपने चाहने वाले नियर एंड डियर को फोन कर अलार्म की तरह याद दिलाया, अलार्म लगाया कि भाई टीवी खोल लो, गुड लक गुरु आ चुके हैं? तो अगर अभी तक आपने नहीं कहा तो 5 लोगों को फोन कर बोलिए कि इसी वक्त इंडिया न्यूज खोलें और इसे देखें कि हम आपके साथ गुड लक गुरु के साथ जुड़े हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। मोहित जी नमस्कार। हेलो नमस्कार मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा बताइए। मैम, मेरे एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, बट अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली। अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं, तो मुझे आगे इसी में करना चाहिए और मैं स्टडी करूँ या ना करूँ? स्टडी मत करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जरूर कर सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? कभी इंटरव्यूज दिए? मैम, मेरा फर्स्ट और सेकंड फेज क्लियर हो जाता, बट इंटरव्यू में बाहर हो जाता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू में ऐसा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोलने में आपको शर्म आती है? यस मैम। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सूरज को जल देंगे, और ऐसे जल नहीं देंगे, आप सूरज में इत्र डालकर जल देंगे। जितनी देर इत्र की खुशबू सूरज के सामने रहेगी उतनी दूर तक आपका यश फैलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और सूरज को जल देने में कोई ना नू ये मत करना, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ऑफिस जाना होता है, 100 बहाने मत बनाना। जिन लोगों ने सूरज को जल देना है वो अपने घर से जल का लोटा भरकर उसमें ढक्कन लगाकर अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस की छत पर भी दे सकते हैं। जहां चाहा है वहां रहा है। मैं कई बार इंडिया न्यूज आती हूं तो मैंने ऑफिस आते वक्त लोगों को गाड़ी रोककर
फ्लाईओवर के ऊपर भी जल देते हुए देखा। मतलब इच्छा है ना कुछ करने की, जब इच्छा है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाता है। भगवान ये नहीं देखते कि कोई आपको ये जल देखते हो कह रहे ये क्या तरीका, ये तो गलत है। कोई गलत नहीं है, आप कुछ ना करने से कर रहे हैं, आपके भगवान के प्रति भाव है। अगर आपको श्री कृष्ण भगवान फ्लाईओवर के ऊपर दिख जाए तो क्या गाड़ी चलाते जाएंगे कि रुककर उन्हें देखेंगे? देखेंगे ना। तो सूर्य देवता भी अगर मुझे फ्लाईओवर के ऊपर से दिख रहे हैं, मेरी छत पे से दिख रहे हैं, मेरी बालकनी में से दिख रहे हैं, या मुझे पार्क में जाके दिख रहे हैं, तो भाई उन्हें प्रणाम करूंगी, क्योंकि वो भी तो देवता ही है ना। तो आपको अगर काम करना है तो उसके 100 तरीके हैं, और नहीं करना तो उसके 100 बहाने हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी मैम, मैं अलका बोल रही हूँ लुधियाना से। अरे वाह, बताइए बेटा क्या सवाल है? क्या सवाल? मैम मेरे 2 सवाल है मैम, मेरे पति के बारे में और मेरी बेटी के बारे में। पति देव का नाम? दिलीप ठाकुर है मैम। सवाल मैम वो ना मोटापा उनका बढ़ते जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा 1 कुंटल 10 किलो वजन हो गया है। तो मैम क्यों हमारे यहाँ सबको मोटापा बढ़ते जा रहा है मैम? और मेरी बेटी के बारे में ये है कि मैम वो BBA करना चाहती है, तो कैसा रहेगा उसका भविष्य? उसका भविष्य अच्छा रहेगा, और थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेट और करे, हो सके तो रुद्राक्ष पहने। अब मोटापे की बात आप ही का नहीं, टीवी के माध्यम से और भी लोग देख रहे होंगे। तो ये साल का जो मंत्री है वो गुरु है, तो मोटापा इस साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मोटापा अगर घर में सबका बढ़ रहा हो तो उसका एक कारण ये भी होता है, जो लोग मोटे होते हैं ना उनका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। आप अपने पति देव का थोड़ा ध्यान रखिए, उन्हें गरम गरम पानी पिलाइए, अच्छा और सॉलिड खाना बनाइए, घर का खाना बदल दीजिए। घर में एक ही नहीं, घर के सभी लोग डाइट का खाना खाएं, जैसे पोहा खाएं, जैसे दलिया खाएं, जैसे जवें खाएं। आप रोटी चावल खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपका वजन कम हो जाएगा, और दूसरा सावन का ये पावन महीना आ रहा है तो कुछ त्याग भी आपके हाथ से हो जाएगा। आपके हस्बैंड को अपने साथ रोज वॉक पर भी लेकर जाइए, वो पतले हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, पतले लोगों से बहुत बेहतर मोटे लोग होते हैं, क्योंकि वो दिल के साफ होते हैं, और जो उनके मन में होता है वही उनकी जबान पर होता है। तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी पत्नी है तो पतिदेव पतले भी हो जाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पारुल जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मेरे 2 सवाल है मैम। पहले बताओ कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गुजरात गांधीनगर से बोल रही हूँ, आपकी यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ, आपको रोज हर जगह फॉलो करती हूँ। थैंक यू। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ मैम। पूछिए, क्या सवाल है? एक मेरे बड़े बेटे के बारे में है। उनका नाम बताइए। उनका नाम जतन है। सवाल है कि वो इंजीनियर है पर UPSC की तैयारी कर रहा है मैम जी, तो क्या वो IAS बन पाएगा? पूरे चांसेस IAS बनने के। एक उपाय बताऊंगी, वो इससे करवा लीजिएगा। दूसरा मेरे भाई का बेटा है जी, उसका नाम राजवीर है जी, पर थोड़ी उसको मेंटली दिक्कत है, और पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता मैम। स्कूल से भी निकाल दिया है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए ना प्लीज। देखिए, पहले तो उसको बिजी रखिए। अगर उसको बिजी नहीं रखेंगे, स्कूल भी उसने बीच में छोड़ दिया, तो ये तकलीफ और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। उसके हाथ में चांदी का कड़ा, गले में चांदी की चेन और ओपल का लॉकेट पहनाइए। चंद्रमणि, चंद्रमा मन का कारक, वो कोई पागल नहीं है, मन से बस जिद्दी है और चंचल मन वाला है। आपके बेटे के लिए एक उपाय बता देती हूँ। आपका बेटे को पन्ना पहनाइए 5.25 रत्ती का, सीधे हाथ की छोटी उंगली में और गोल्ड के अंदर। इससे उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस आपसे एक बात कहूंगी, अपने बेटे से कहो कबूतरों को बाजरा दे, लेकिन घर की छत पर या बालकनी में बिल्कुल नहीं, घर के बाहर पार्क में जाकर। अब बात करते हैं राशियों की। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। ऑफिस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कंपेरेटिव और डे, और इतना ज्यादा वर्क आएगा कि शायद आपकी बॉस से आज झड़प हो जाए। पुरानी बीमारी का इलाज आपको मिलेगा, लेकिन आपका पेट आज खराब रहेगा। छात्रों के लिए आज दिन अच्छा नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा होते होते खराब होने के चांसेस शाम तक हैं। अगर आप आलस करेंगे तो आलस ना करें। बात सिंह राशि की, आपका लोन पास हो सकता है। लंबे समय से जो पैसा कहीं पर अटका था वो वापस आएगा। आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सेहत को लेकर चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपके पैर में चोट लग सकती है, उसका ध्यान रखें। बात कन्या राशि की, आज आप दिल खोलकर पैसा खर्चेंगे और दिल खोलकर पैसा आज आपके घर आएगा, लेकिन परिवार में अनबन हो सकती है। विदेश जाने का आज आपको मौका मिलेगा, लेकिन जब आप बाहर जाने की कोई भी बात सोचें तो एक बात याद रखें कि काले जूते पहनकर आज घर से बाहर ना निकले। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, बढ़िया रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, कौन नहीं रहना चाहता, तो क्या गंगा जल इसमें मेरा कोई हल निकाल सकता है? क्या मेरा कोई मदद कर सकता है? गंगा जल आपकी पूरी मदद करेगा।
चलिए, घर के अंदर अगर वास्तु दोष है तो गंगा जल का छिड़काव उस वास्तु दोष को खत्म करता है। जिसके घर में गंगा जल का पोछा लगाया जाता है वहां पर कभी जादू टोना टिकता नहीं। गंगा जल पानी में डालकर जो लोग स्नान करते हैं उन्हें कभी किसी की नजर नहीं लगती। गंगा जल हमेशा पीने वाले व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं और परीक्षाओं में उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। गंगा जल उस कमरे में, उस शख्स के कमरे में रख दीजिए जिसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और कितना, जितने किलो का आपका बच्चा है, जैसे आपका बेटा, जैसे भी एक महिला का कॉल आया कि उसने स्कूल भी छोड़ दिया और दिमाग से थोड़ा कम है, तो उसे खड़ा करिए। उसका वजन अगर 50 किलो है तो 50 किलो की केन में गंगा जल भर के उसके कमरे में रख दीजिए। वो बच्चा आपके काबू में आने लगेगा। ऐसा करने से जीवन में काफी परिवर्तन आएगा और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। बच्चे का गुस्सा खत्म हो जाएगा। बच्चा, बूढ़ा, किसी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। गंगा जल में तुलसी डालकर ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पर छिड़काव करना शुरू करें। और जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, जिसमें नकारात्मक सोच ज्यादा है, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर एकादशी वाले दिन अपने घर की तिजोरी में छिड़काव करने से ओए होए धन कभी भी घर से बाहर नहीं जाता। और आप अगर शंख के अंदर, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर आज के दिन, शुक्रवार वाले दिन, श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, इसका फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। कहते हैं अपने ऑफिस के अंदर भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की अपार कृपा पर होती है। लक्ष्मी घर में आएगी भी और वापस भी नहीं जाएगी। बच्चों के स्कूल जाते वक्त गंगा जल उन्हें जरूर पिलाएं, इससे बच्चे गलत संगत में नहीं पड़ते। कोर्ट कचहरी के केस अगर आप पर चल रहे हों और उसमें आपको आराम चाहिए हो तो आपको कोर्ट कचहरी में जाने से पहले तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर पीकर भी जाना चाहिए और अपने साथ लेकर भी जाना चाहिए और शिवलिंग पर अर्पण भी करना चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के केसों से निजात मिलती है। जादू टोना अगर आप पे बहुत ज्यादा किसी ने कर आपका काम या व्यापार को बांध दिया है, आपकी गोद बांध दी है, तो गंगा जल में नींबू और फिटकरी मिलाकर नहाना शुरू कर दीजिए और इसे अपने घर में छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। बीमार व्यक्ति को अगर गंगा जल में तुलसी डालकर पिलाएं तो कील मुहासे तो दूर होंगे, बीमारी भी दूर होगी। और गंगा जल लगाने से या कील मुहासों से पर गंगा जल से मुंह धोने से आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरी किसी बात में मत आओ और आप इसे प्रत्यक्ष रूप से आज अभी इसी वक्त करके देखो। सबसे पहले महिलाओं से एक बात कहूंगी, कार्यक्रम छोड़कर बीच में जाकर पहले अपने मंदिर में ये देखो कि आपके घर में गंगा जल है भी या नहीं। और अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो ये बात सोच के आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति से हिंदू होकर जिस गंगा जल में मेरी आखिरी सांस लेनी है वहां पर मेरे घर में गंगा जल नहीं है। मैं अपने घर को कैसे बचाऊंगी किसी मुसीबत से? मैं अपने बच्चों को क्या बोलूंगी? और क्या मैं अपने घर के लड्डू गोपाल को रोज गंगा जल से स्नान कराती हूँ या नहीं कराती? क्या मैं जब तुलसी को जल देती हूँ उसमें गंगा जल डालती हूँ या नहीं डालती? क्या मैं अपने घर का जब खाना बनाती हूँ उस खाने को अमृत बनाने के लिए क्या मैं उसमें गंगा जल डालती हूँ या नहीं डालती? सोचिएगा जरूर, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और चलिए, जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अगर अभी तक आपके घर में गंगा जल नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना बैग पैक करिए और हरिद्वार की तरफ कूच करिए या जहां भी आपके घर के आसपास गंगा है वहां कूच करके अपने घर में गंगा जल लाओ। और एक बात याद रखो, जैसे हमारे घर का नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए वैसे हमारे घर से कभी भी गंगा जल खत्म नहीं होना चाहिए। आप किसी के घर जाएं, तोहफे में कुछ लेके जाएं या ना लेके जाएं, उसके लिए गंगा जल लेके जाएं। आपका जीवन भी सफल होगा और उस व्यक्ति का जीवन भी सफल होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, प्रयागराज से प्राची गुप्ता जुड़ी हैं। क्या बात है, इतनी बढ़िया जगह से आप हमें। जय माता दी, आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया सुबह सुबह हमें कॉल करके। बताइए मैम, मैं अपने मम्मी पापा और अपने लिए दो बातें पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछो गुड़िया। मैम, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, वो शनिदेव की पूजा भी करती है, व्रत भी रहती थी। और मैं पापा का मतलब दुकान में बहुत लॉस होता रहता है और दुकानदारी भी बहुत कम होती रहती है। ठीक है। और मेरे लिए जो मैम रिश्ते आते हैं वो मतलब कभी उधर से ना हो जाती है या फिर मम्मी पापा को पसंद नहीं आते और कहीं जहाँ पसंद आते हैं वहाँ पे छूट जाता है। आपने जितने भी सवाल पूछे उनका जवाब आपने खुद दे दिया। कैसे? माँ बीमार है, पिताजी को बिजनेस में लॉस होता है, घर में शादी और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, तो इसका क्या कारण है? मेरे घर में शांति रहती ही नहीं, कला कोई किसी न किसी बात पे होती रहती है। तो इसका क्या कारण है? अगर आप मेरे कार्यक्रम को आज पहली बार देख रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, कॉल भी ओवर ट्राई कर रही थी बट लग नहीं रहा था। आज मेरा किसी गुड लक की वजह से लग गया।
जी मेरा बच्चा, थैंक यू। तो अब आप फोन रख दीजिए और टीवी के माध्यम से अपने सवालों का जवाब सुनिए। इंडिया न्यूज का एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कुछ पिछले चंद हफ्ते के प्रोग्राम्स अगर आपने देखे हैं तो वो पाए। आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नजर दोष है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब इन चारों टॉपिक पर मैं बात कर चुकी हूँ, तो इन चारों टॉपिक के वीडियोस पुराने उठाइए, उसमें से जो बेहतर और बेहतरीन उपाय आपकी एज के हिसाब से आप कर सकती हैं उन्हें कीजिए और आपको इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। प्लस आने वाले टाइम में मैं आपसे बात करने वाली हूं बहुत ही खास उपायों पर, जो है सावन के उपाय। आपके हाथ से एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। आज तक भले ही आपने सावन कैसे भी बनाया हो, आज तक भले ही आपने सावन के कितने भी उपाय किए हों, लेकिन जो आपको मैं इंडिया न्यूज पर अब बताऊंगी वो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि सावन के इस पावन महीने में घर कभी नहीं बदलते। चतुर्मास का पावन महीना शुरू हो रहा है परसों से और उस टाइम पे घर शिफ्टिंग नहीं होती। अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आज का और कल का ही दिन है। इसके सिवा अगर आप घर शिफ्ट करेंगे तो ना तो वो आपको फलेगा और आपके लिए मुसीबतों का बवाल और बन जाएगा। अगर आप धर्मशास्त्र पर विश्वास करते हैं तो इस बात पर खासा ध्यान करिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। राधे राधे। जय माता दी दीदी। जय माता दी। कहाँ से बोल रही हैं और आपका नाम? मैम मेरा नाम गीता है। गीता कहाँ से बोल रहे हो बेटा? दिल्ली से। बताइए गीता जी, क्या सवाल है? मैम ये मकान के पेपर दिए थे मैंने अपनी बहन को। जी टीवी में मत सुनिए, आगे बोलिए, सवाल पूछिए। मकान के पेपर दी थी मैम मैं अपनी बहन को। जी आगे तो पूछिए। इनका फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार कॉल किया है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना है। आप सवाल नहीं पूछ रही हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे बात करती हूँ कि गंगा जल से जुड़े और क्या उपाय कर सकते हैं। अगर जैसे इस बच्ची का भी फोन आया कि इनके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, कि इनके घर में विवाह नहीं हो रहा और कलेश भी रहता है, पापा को बिजनेस में लॉस भी बार बार होता है, तो करना क्या है? एक ही चीज करनी है कि आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। सबसे बड़ा और पहला उपाय तो यही है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज गुड न्यूज आएगी, बच्चों से जुड़ी हुई गुड न्यूज खासकर आपको मिल सकती है। गुस्से पर कंट्रोल करना है। बच्चे आज आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा देंगे। कोई गुड लक आज आपका होगा और किसी भी ना किसी रास्ते से घर में पैसा आएगा। बात वृश्चिक राशि की। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। अगर कोई घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो आज डील हो सकती है। बाहर घूमने जाने का प्लान भी हो सकता है। बच्चों को लेकर खुशखबरी मिलेगी और बच्चे आज आपसे कुछ बड़ी शॉपिंग की डिमांड भी कर सकते हैं। तो बच्चे मन के सच्चे, जो वो चाहते हैं उन्हें दिला दीजिए। बच्चों पे पैसा खर्च करने से कभी पैसा कम नहीं होता और भाग्यवान है वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। बात धनु राशि की। नई गाड़ी खरीदने जा सकते हैं, पर अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे तो प्लीज आज ही खरीद लीजिएगा क्योंकि कल लोहा खरीद नहीं सकते, शनिवार है और परसों के बाद कोई नया काम कर नहीं सकते। किसी से सलाह लेकर काम करेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। आलस का दिन नहीं है, इसलिए आलस करने से आज आपको बचना होगा। अब बात अच्छी सेहत, अच्छे काम और आपको मैं गंगा जल से जुड़े कुछ और खास उपाय बताऊंगी। हर सोमवार को शिवलिंग पे गंगा जल अर्पण करना चाहिए और अगर आपके घर में पारे के शिवलिंग है तो आपको अपने घर में हर रोज पारे के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करना चाहिए। जब भी आप अर्पित करते हैं उस टाइम पर महामृत्युंजय का मंत्र जाप जरूर पढ़ें। अगर आपसे महामृत्युंजय का मंत्र जाप नहीं पढ़ा जाता तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें या फिर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। शिवजी जी आपको उत्तम स्वास्थ्य देंगे और स्वास्थ्य में जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ रही है उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। आप ठीक होना महसूस कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप पूरे बाल शैम्पू करने के बाद 1 लोटा गंगा जल अंत में अपने बालों में डालना शुरू कर दीजिए। बिना मेडिसिन, बिना दवाई, बिना प्रोटीन, बिना किसी प्याज लहसुन को अपने सर में लगाए आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। ऐसा लगातार 7 दिन तक करिए। 7 दिन तक शैम्पू करिए और 7 दिन तक बालों को गंगा जल से लास्ट में 1 लोटा गंगा जल का डालना शुरू कर दीजिए। आप मुझे इसी कार्यक्रम में कॉल कर बताएंगे कि ये तो चमत्कार हो गया, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसका फायदा आपको बहुत होगा।
आपको पता है भारतीय सभ्यता संस्कृति में जब आप हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल लेके अपने घर आते हैं तो वहीं पांडे यानी कि पंडित बैठे होते हैं नदी के किनारे पर, जैसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको गंगा जल कैन में भरकर, जिस भी बर्तन में या लोटे में आप भरकर लाते हैं, उन पंडितों के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, पंडित जी इस बॉटल के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए, और उसके ऊपर स्वास्तिक ओम नमो नारायण का चिन्ह बनवाकर फिर वो बोतल लेकर घर में आना चाहिए। आपको पता है साउथ के अंदर अगर लोग अपने घर में गंगा जल लाते हैं, उस गंगा जल की बोतल को प्रणाम कर कर और माँ को जीवित समझकर, अपने घर का सदस्य समझकर, बड़ी श्रद्धा और प्यार से गंगा जल को लाकर पवित्र जगह पर रखते हैं, उसे पैरों के आसपास भी नहीं रखते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कावड़िए जब सावन के पावन महीने में कावड़ लेने जाते हैं तो जब तक वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाते, जमीन पर गंगा जल नहीं रखते। यही चीज आप अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियां गंगा जल खत्म कर सकता है। वो आप क्या कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अगर बड़े उपाय ना कर सकें, तो गुड लक गुरु रोज सुबह 8 बजे से आप जरूर देखिए, आपका गुड लक भी बढ़ेगा। और 5 लोगों को गुड लक देखने के लिए भी बोले, क्योंकि गंगा जल के ऐसे उपाय आपने ना तो YouTube पर सुने होंगे और ना देखे होंगे, ये आप पहली बार देख रहे हैं और इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 हैं। ये कार्यक्रम लाइव है, आप हमें खुद कॉल करके इसके रिजल्ट्स बताएंगे। आपके कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रेखा जी, स्वागत है मैम। नमस्ते, जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है, मुझे अपने पापा के बारे में और अपने भाई के बारे में पता करना है। पूछो। मैम मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं और वो काम नहीं करते और घर में बहुत कलेश रहता है। अच्छा, और दूसरा? मैम भाई बहुत बड़ा हो गया लेकिन उसे समझदारी नहीं है, उसे अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, और मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है। सारे सवालों का जवाब जो भी पिछले कॉलर ने था, थैंक यू सो मच। एक तो आप अपने घर में सबको गंगा जल पिलाना शुरू करो, खासकर पापा को जब भी गंगा जल दो उसमें तुलसी जरूर मिलाओ। भाई को लगातार हनुमान मंदिर भेजना शुरू करो, जो कि आपके कहने से जाएगा भी नहीं, और जिसको तकलीफ है दवाई उसे ही खानी पड़ेगी, उपाय उसको ही करने पड़ेंगे। माँ की सेहत को अच्छा करने के लिए 1 लोटा तांबे के लोटे में 1 लोटा गंगा जल भरकर शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। 108 बार अपने फोन पर महामृत्युंजय का मंत्र जाप अपने घर में रोज चलाना शुरू करो, नकारात्मकता आपके घर से दूर होगी। और आप अपने घर के आसपास जो है तुलसी लगाओ, और आप अपने घर के आसपास शम्मी का पौधा लगाओ और उस पर दिया जलाओ, प्लस अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़को। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो बहुत छोटे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी है और वो रात को डर कर उठ जाते हैं या उन्हें दर्द होने लगता है पेट में और वो रोते हैं, और आप भी नई माँ बनी, आपको पता नहीं वो क्यों रो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। एक स्प्रे बॉटल में, जैसे हमारे पास सैनिटाइजर की स्प्रे बॉटल्स हैं, उसमें गंगा जल भर के अपने पास रख लो। याद रखिएगा 6 महीने से पहले बच्चे को पानी नहीं पिलाते। मेरे एक बात को सुनकर नजरअंदाज करके 6 महीने से पहले वाले बच्चे को गंगा जल पिलाने मत बैठ जाइएगा। कहीं यहाँ पे ये सोचे अरे ये तो गंगा जल है, ये पिला सकते हैं, वो जल तो है ना। तो 6 महीने से पहले के बच्चे को कभी गंगा जल पिलाना नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने उसके हाथ पैरों पर गंगा जल लगाने के लिए तो मना नहीं किया। एक मासूम से उस बच्चे को गंगा जल टिश्यू में लगाकर उसके हाथों पर, हथेलियों पर, उसके कानों के पास, उसके पेट के पास, उसके पैरों के पास लगाना शुरू कर दीजिए। बच्चे को इमीडिएटली नींद आ जाएगी और बच्चा रात को रोना भी बंद कर देगा। और उस बच्चे को जब भी आप स्नान कराएं तब भी उसके पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब बच्चे को नजर लग गई हो और बच्चा दूध ना पी रहा हो तो माँ को अपने दूध की नजर बच्चे को गोद में लेकर गंगा जल से उतार लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे वो कैसे? आपने अपने न्यूबॉर्न बच्चे को गोद में लिया, कोई आपको, आपकी मम्मी, आपके घर में कोई बड़ा 1 लोटा गंगा जल लेके आपके और बच्चे के सर पे से एक साथ घुमा दे और उसे जाकर कीकर के पेड़ पर चढ़ा दे। ओए होए, बच्चा इमीडिएटली दूध पीना शुरू कर देगा और उसकी नजर भी उतर जाएगी और आपको इसके 100% रिजल्ट सुनने को, देखने को मिलेंगे। जब भी घर की अंदर लड़की की शादी हो, मेहंदी वाले को ये बात स्ट्रिक्टली बोल दो कि मेहंदी तभी लगेगी जब उसमें गंगा जल मिलेगा। आप मेहंदी में गंगा जल जरूर मिलाएं। जब भी बेटी की हल्दी हो तो हल्दी को जब भी आप गुलाब जल या फूलों के साथ बनाएं उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं, फिर बेटी का कभी तलाक नहीं होगा और घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, घर पावन हो जाएगा और जिंदगी के अंदर आपको इन कामों के ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। तो ये जादुई उपाय जरूर करें। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जी आपका नाम? मैडम मेरा धर्मवीर है जी। सवाल?
मैडम मैं विदेश जाने के लिए फोन किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलिए। हेलो। हाँ, आप बोलिए, क्या सवाल है? मैडम मैंने ना फोन किया जी विदेश जाने के लिए। विदेश जाने के चक्कर में मैडम मैं 2-3 बार थक गया हूँ। अब फिर मेरे को कॉल आई हुई है कनाडा के लिए, तो वो बोलते हैं कि फाइल चार्ज लगेगा 2000 रुपया जी। मैडम मैं लगाऊं या कैसे करूं जी? अच्छा, एक बात बताओ, सीधे तरीके से क्यों नहीं जाते हो? कनाडा एम्बेसी जाकर सीधा वीजा क्यों नहीं लेते हो? चक्रों में क्यों पड़ते हो? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल घबराओ मत। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बात याद रखो, जब मन में ठान लिया है, आप हर वक्त ये बोलो मैं तो कनाडा चला गया, कनाडा जरूर जाऊंगा, कनाडा पहुंच गया हूं, और आप अपने घर की घड़ी के पीछे उसे उतारो और उस पर अपना नाम लिखो कि मैं अपना नाम लिख के, जैसे मैं लिखती हूँ राखी, राखी कनाडा पहुंच चुकी है, और घड़ी वापस दीवार पर लगा दो। दीवार पर ही सीधा अपनी विश लग दो। जब आपका काम हो जाए वहां पेंट कर देना, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन इस आदमी पे आंख बंद करके विश्वास करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगी। अब मैं आपसे आपकी 3 राशियों का हाल बताऊंगी, लेकिन इसके बाद मैं बताऊंगी गंगा जल कैसे करेगा आपको माला माल। तो कहीं जाने के सोचिए भी मत। अगर पैसा चाहिए तो रुक जाइए, लेकिन 4-5 लोगों को कॉल कर इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने की सलाह जरूर दीजिए, तभी आप गंगा जल से माला माल हो सकते हैं। बात मकर राशि की। निवेश करने के लिए आज अच्छा समय है। किसी न किसी रास्ते से आज घर पैसा जरूर आएगा। आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको होगा, लेकिन आज मन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कुंभ राशि की बात करते हैं। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होगा। बीमार व्यक्तियों के लिए सेहत में सुधार होता दिख रहा है। प्रमोशन हो सकता है। आज आप अपने घर में कड़ी चावल जरूर बनाएं। बात मीन राशि की। खर्चे पर कंट्रोल करें। आज आप डेट पर जा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। आज आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मुझे आपकी बड़ी परवाह है। आप गंगा जल और आपका माला माल, मतलब माला माल गंगा जल कैसे कर सकते हैं? अभी तक आप यही सोच रहे होंगे ना। चलिए, आपके धन का, आपके घर में क्या धन नहीं रुकता? आपके घर में धन नहीं आता? आपका पैसा किसी ने ले रखा है? आपका पैसा फंस गया है? आपका पैसा आता ही नहीं है? आपकी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, फैक्ट्री खुलने वाली थी, आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी है? आपका कोई दुश्मन बन गया है? आपके रिश्ते नहीं सुधरते? आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं पर वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता? ओए होए, इन सब का मात्र एक उपाय, जिसे पैसा चाहिए वो पैसे के लिए कर लीजिए। आप एक कांच की बोतल लेंगे, उस कांच की बोतल के अंदर बहुत सारे सिक्के डालेंगे। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, पुराने जमाने के सिक्के हों, दस्सी, पंजी जो हो, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो आपके पास हो, सब उस बोतल में डाल दीजिए और इसमें ऊपर तक गंगा जल भर दीजिए। और इसके बाद आप इसके अंदर डालिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इत्र, और इस बोतल को अपने मंदिर के अंदर रख दीजिए। सुबह शाम इस पे अगरबत्ती दिखाए। जैसे जैसे फंसा हुआ धन वापस आ जाए, जैसे जैसे धन आने लगे, इसे साल में एक बार बदलिए। इस पानी में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धन का आगमन जरूर होगा। जब साल में एक बार इसे बदलें, तब आप इसके सिक्कों को इस्तेमाल कर लीजिए या किसी छोटी बच्ची को दे दीजिए और पानी को किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। बोतल को वहीं छोड़ दीजिए, फिर नई बोतल बना लीजिए। इस उपाय को आप एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। अब अगर आपका ये माला माल होने के लिए उपाय था, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपका कोई अपना दोस्त है और आप उससे रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे रिश्ता करना ही नहीं चाहता, आपसे बात ही नहीं करना चाहता, और कोई आपसे नाराज हो गया और गलती आपकी थी, पहले तो अहम को, जबान को थोड़ा ठंडा कीजिए और उसके बाद एक उसकी फोटो लीजिए, एक अपनी फोटो लीजिए, दोनों फोटोओं को आपस में जोड़ दीजिए और उस पर लाल धागा बांध दीजिए। एक बॉटल के अंदर ये दोनों फोटोएं डाल दीजिए और इसमें डालिए अब गंगा जल, और गंगा जल डालने के बाद मात्र 1 बूंद शहद डालकर इसे अपने मंदिर में रख लीजिए और भगवान से कहिए, भगवान मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूं या मेरी इससे दोस्ती हो गई, और इसे दिन रात अगरबत्ती दिखाइए। जब दोस्ती हो जाए तो इस बॉटल को ऐसे क्या ऐसा जाकर शिवलिंग पर रखकर आ जाइए। अब अगर आपके लगता है कि मेरे को संतान चाहिए और मुझे कृष्ण जी जैसा बेटा हो या माता रानी जैसी, दुर्गा जैसी प्यारी सी बिटिया हो, तो आप एक कन्हैया का छोटा सा फोटो ले लीजिए और एक बॉटल ले लीजिए, उस बॉटल में गंगा जल भरिए और उस बॉटल के अंदर आप बहुत आराम से कृष्ण जी का एक फोटो रख दीजिए और उसे ढक्कन को बंद कर दीजिए और उसमें थोड़ी पीली सरसों डाल दीजिएगा और उसे सुबह शाम अगरबत्ती दिखाइए। विद इन 2 मंथ्स आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे और बेटा ही होगा। और अगर आपको माँ दुर्गा चाहिए, बेटी चाहिए प्यारी सी, तो राधा जी की एक तस्वीर डाल दीजिए अगर आपको लड़की चाहिए, और बॉटल को बंद कर दीजिए और बंद करके इसे सुबह शाम अगरबत्ती दिखाइए। कहने की जरूरत नहीं है, आजमाइए।
आजमा कर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। और जो मैंने आपको धन के लिए पहली बॉटल बताई, उसे आप अपने ऑफिस के गल्ले में, ऑफिस के मंदिर में रख सकते हैं। इसके आपको चमत्कारी रिजल्ट्स मिलेंगे 100%। आज ही करके देख लो, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको करने का बेहतरीन दिन है जब स्वयं विष्णु भगवान समुद्र में जाकर, शैया पर समुद्र में जाकर सोने वाले हैं अपने ससुराल, और वो है 10 जुलाई को। ये सारे चमत्कारी उपाय उस दिन कर देखेगा। ये सिर्फ आपको गुड लक गुरु में इंडिया न्यूज पर देखने के लिए ही मिल सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ 5 लोगों को कॉल कर उनका भाग्य भी चमकाओ, और प्लीज इंडिया न्यूज देखने के लिए जरूर बोलिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम श्वेता है, मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरे से ये तीसरी बार आपकी बात हो रही है मैम। जी। आपकी होटल में फैमिली हूँ मैम। थैंक यू मेरा बेटा, बताओ। मैम मैं कुछ भी करती हूँ, पूजा करती हूँ बहुत, पूजा हरिद्वार, गंगा सागर सब कुछ जगह से आ गई हूँ, लेकिन कुछ मेरे को होता नहीं है, लगता है जस्ट नहीं मिलता उसका, और मेरे को याद कुछ नहीं रहता। मैं कुछ भी करती हूँ भूल जाती हूँ तुरंत। तो आपने पहले बताओ 5 लोगों को कॉल करके इंडिया न्यूज देखने के लिए बोला। जी मैम, मैं बताती हूँ, अपनी फ्रेंड लोग को भी बताती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। पहले तो भूलने की बीमारी के लिए पन्ना पहन लो, खीरा खाना शुरू कर दो। और आपने बहुत सारी चीजें करी, गंगा सागर किया, ये किया, उसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। अब मुझे इंडिया न्यूज पर आकर आपको बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम बताने हैं। मुझे इसके बदले में टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में कोई कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, और मुझे खुशी मिलती है आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, या फेसबुक या इंस्टाग्राम जब मैं जुड़ती हूँ, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। तो जिम्मेदारी समझ के कोई चीज करोगे तो वो रिजल्ट देगा। हम स्कूल का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि हम पूरे साल स्कूल जाएंगे उसके बाद हम पास हो जाएंगे। आप सिर्फ ये करो कि मुझे कबूतरों को बाजरा देकर अच्छा लगता है, मुझे गंगा सागर नहाकर अच्छा लगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भगवान कि तुमने मुझे एक बार जीवन में गंगा सागर तैर करवा दिया। आपका धन्यवाद। गुड़िया, सिर्फ आपकी जिंदगी में धन्यवाद मिसिंग है। धन्यवाद करना शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। मैम जी थैंक यू मेरा बच्चा। और आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में पूछ सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कल है शनिवार, कल आपकी मेरी मुलाकात नहीं होगी। संडे को हम एकादशी पर बात करेंगे, क्योंकि देव शयन एकादशी पर भगवान जी सोने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको संडे वाले दिन सुबह एकादशी से जुड़े बड़े चमत्कारी उपाय बताऊंगी। और मात्र एकादशी नहीं है, इसे समझना होगा आपको, उस दिन चतुर्मास भी है। ठीक है, चलिए फिलहाल अब आपसे लेती हूँ इजाजत। अपना अपनों का रखेगा खास ध्यान। आप इंडिया न्यूज देखते रहे, देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए। आज सुबह 10 बजे मैं आपके साथ इंडिया न्यूज पर भी और अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव जुड़ूंगी, तो जरूर देखिएगा। जय माता दी।